नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम मिशन एचपीटेट एचपीटीसी पार्ट 27 करेंगे, जिसमें हम टॉप एमसीक्यूज़ ऑफ केमिस्ट्री विद ट्रिक्स करेंगे। ठीक है, एक एक ट्रिक्स यहाँ पर हम करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा दूसरे व्हाट्सएप पे अपने ही किसी ग्रुप में, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम आज जो है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके 2014-15 के पेपर में है क्वेश्चंस कुछ, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके कमीशन से रिलेटेड भी हैं और टीजीटी टेट से रिलेटेड भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCN6 3-3। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Fe की। ठीक है, Fe की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इसमें। तो ये आपका फॉर्मूला है FeCN6 3-। ठीक है, तो जिसकी निकालनी है हमें, तो उसको आप x मान के चलिए। क्या मान के चलेंगे? x। Fe की निकालनी है तो x मान के चलेंगे, प्लस ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यहाँ पे, जो Cn का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। साइनाइड की जो होती है वो हमेशा याद रखें -1 होती है। ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर -3 है तो 0 की जगह -3 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 6 - 1 इंटू, ठीक है, -6 इज़ इक्वल टू -3। x को यहाँ रखेंगे -3 + 6। ठीक है, क्या आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू +3। तो यहाँ पे आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे चेक करनी है, मैं आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया था। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल की ओर ले चलता हूँ। मान लीजिए हमारा ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये सेकंड ग्रुप है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 13th ग्रुप पे आ जाइए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। 14th ग्रुप +4 -4 0 भी होती है। ठीक है, 15th ग्रुप -3, 16th ग्रुप -2, 17th ग्रुप -1 और 18th ग्रुप 0। ठीक है, जहाँ पर नोबल गैसेज होंगी वहाँ पे 0 होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो आप देखिए, ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे जो है +3 से स्टार्ट होती है और बीच का जो पोर्शन है मैग्नीज़ आपका, उसकी +7 सबसे हाईएस्ट होती है। तो याद रखिए कि मैग्नीज़ की +7 होती है, क्रोमियम की आपकी +6 होती है। ठीक है, तो ये मेन जो आपको बता रहा हूँ मैं। जिंक की अगर पूछी गई तो +2 होती है। ठीक है, स्कैंडियम की +3, टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और मैग्नीज़ की +7। फिर आपका आ जाता है आयरन की, फिर उसमें +2 +3 +4 आते हैं। फिर कोबाल्ट, फिर +2 +3 +4, फिर निकल, फिर +2 +3 +4, फिर कॉपर, फिर +2 +3 +4। ठीक है, जिंक में आप याद रखें कि आपका +2 आएगी। ठीक है, मैग्नीज़ के बाद जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जो जिंक वाला जो पीरियड है, उसमें आपके +2 आप पुट अप करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, और +3, जैसे यहाँ पे आयरन की +3 आ रही है तो +3 भी होगी उसमें। ठीक है, तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया। तो इस फॉर्मूले से आपने जो है क्वेश्चंस को सेटअप करना है। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूँ कोई, तो यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए हमें किस चीज़ की निकालनी है? HCl की निकालनी है। HCl में H की निकालनी है। ठीक है, हमें Cl का पता होना चाहिए। Cl मैंने आपको क्या बताया, 17th ग्रुप में है। ठीक है, 17th ग्रुप की कितनी होती है? -1। तो X ले लीजिए H को, और -1 = 0। X इज़ इक्वल टू -1 = 0, X इज़ इक्वल टू +1। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप में है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, इसी तरह से कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, जैसे हमारे पास आ गई NaOH,
Na में आप क्या कर सकते हैं, Na की निकालिए, Na को X मान के चलिए, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 16th ग्रुप में है -2, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में है +1, तो X प्लस -2 +1 = 0, X -2 +1 = 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, X = कितना आ जाएगा, -1, ठीक है, और =0, X =+1। सोडियम का जो आपका ग्रुप आता है उसमें देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया है। तो सोडियम जो है आपका फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके आधार पर चलती है। जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको सिर्फ आपने पुट अप करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कुछ भी आ सकती है, ठीक है। जो फॉर्मूला बताया मैंने उसको आपको पुट अप करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। ये करेक्ट सीक्वेंस दी है इनमें से कोई, तो एटॉमिक रेडियाई के आधार पर जो है आपको देखना है। तो आपको बता दूं, मैंने इस तरह से अभी आपका पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो याद रखें कि जब अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करती है, और जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम ये एक ही पीरियड के जो है, एक ही ग्रुप के जो है आपके एलिमेंट है। और ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है आपके, ये हैं आपके 13th ग्रुप के एलिमेंट। सबसे पहले बोरोन आता है, फिर नीचे एल्यूमिनियम आता है, उसके फिर आपका गैलियम आता है। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हम तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपका 5 होता है, फिर उसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। एल्यूमिनियम फिर उसमें 8 जो फिर उसमें क्या बोलते हैं और जोड़ेंगे तो आपका 31 नंबर पे आपका ये आता है, गैलियम आता है। तो यहाँ चीज़ याद रखें कि बोरोन की एटॉमिक रेडियाई कम होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की रेडियाई उससे बोरोन से ज़्यादा होगी, और फिर गैलियम की सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर पूछा गया जैसे पोटेशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया और आपका रुबिडियम दे दिया, तो इसमें एटॉमिक रेडियाई के आधार पर आप बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए पोटेशियम आपका फर्स्ट ग्रुप में है, कैल्शियम आपका सेकंड ग्रुप में है, और रुबिडियम आपका फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपका रुबिडियम को फर्स्ट डालूँगा, फिर आपका पोटेशियम को फर्स्ट डालूँगा, फिर आपका कैल्शियम को। तो सॉरी उल्टा कीजिए, ठीक है। रुबिडियम सबसे ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई, फिर पोटेशियम की होगी, फिर कैल्शियम की होगी। तो ये सीक्वेंस रहती है, क्योंकि आपको डाउन द ग्रुप देखना है। अलोंग अ पीरियड अगर आ रहा है तो वहाँ पर जो है आपकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़ें, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि आपकी एटॉमिक रेडियाई कैसे है। तो मैंने बताया अलोंग अ पीरियड डिक्रीज़ करेगी और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगी, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन, इसमें आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो याद रखें कि जब भी हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं तो देखिए जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये बीच वाला और 2 पाई बॉन्ड यानी कि ये वाले साइड वाले 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है सीक्वेंस, ठीक है। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी का, पहले स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बना देता हूँ मैं C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जैसे इधर कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल हैं। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा डाल देंगे,
C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिए, एक पहले सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, तो 9 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे इसमें, कैलकुलेट करिए। और आपके पाई बॉन्ड्स देखिए, ट्रिपल बॉन्ड थे 2, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत आई जाती है बनाने में स्ट्रक्चर को। C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है। जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पर एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखिए हम पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ सेंटर से स्टार्ट हो जाते हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पाई बॉन्ड्स आपके इसमें आ गए, ठीक है। तो 9 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 9 पाई बॉन्ड्स, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा मेरे से इधर उधर हो गया था। केमिस्ट्री की प्रोसेसेस देखिए, हेबर प्रोसेस में आपका प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया होता है, ठीक है। वहाँ पर आयरन कैटलिस्ट यूज़ होता है और मोलिब्डेनम जो है एज अ प्रोमोटर यूज़ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आयरन कैटलिस्ट कहाँ पर यूज़ होता है, तो वो अमोनिया की प्रोडक्शन में हेबर प्रोसेस में यूज़ होता है, और मोलिब्डेनम जो है एज अ प्रोमोटर जो है वहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ फॉर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ होता है और V2O5 वेनेडियम पेंटोऑक्साइड यूज़ होता है, ठीक है। कैटालिटिक पॉइजन वहाँ पे अर्जेनियस ऑक्साइड A2O3 यूज़ होता है, ठीक है। कैटालिटिक पॉइजन जो आपका किसी भी कैटलिस्ट की को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आपका नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है और वहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट जो है यूज़ होता है एज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे भी कैटलिस्ट जो है यूज़ हो रहा है प्लेटिनम, ठीक है। तो ये जो कैटलिस्ट होता है वो आपकी किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में HP टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर एल के लिए द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक नंबर वैल्यूज़ आर, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है, जो एल की वैल्यू है, तो टोटल मैग्नेटिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2l+1 उसका फॉर्मूला होता है, याद रखें, ठीक है। अगर हमें एम की वैल्यू निकालनी है तो हमें एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एन की वैल्यू अगर 1 2 3 4, तो एल की वैल्यू n-1 होगी। n की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 1 - 1 0 आंसर आएगा। तो l की वैल्यू 0 1 2 3। अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो S ब्लॉक, अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो P ब्लॉक, और 2 आ रही है तो D, और 3 आ रही है तो F, ठीक है। अब याद रखें कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2l+1 फार्मूला लगा के निकालना है m की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इससे पता लगता है आपकी ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स S ब्लॉक में हैं, ठीक है। तो S ब्लॉक में ओनली एक ऑर्बिटल होता है, तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे S के लिए, तो L की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, और +1 वहाँ पे 1 ही ऑर्बिटल बचेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। तो ये आपको C ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका जो है 3rd या 4th चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, फॉर द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 0.35 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट वुड बी। देखिए आपके जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, यानी कि के शेल है, उसकी रेडियस कितनी बताई इसने, 0.35 एंगस्ट्रॉम। तो सेकंड जो आपकी ऑर्बिट होगी उसकी रेडियस कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बतानी है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 0.35 इंटू एन स्क्वायर, यानी कि 0.35 को आप एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। अगर फर्स्ट शेल है तो 1 होगी, अगर सेकंड शेल है तो 2 होगी, अगर थर्ड शेल है तो 3 होगी, अगर फोर्थ शेल है तो 4 होगी। ठीक है, तो ये आप यूज़ कीजिए फॉर्मूला 0.35 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर कर दीजिए। सेकंड ऑर्बिट पूछिए ना, 0.34 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, 5 चौके 20, 4 तिये 12, 14 और एक 1.40, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, रेडियस निकालनी है किसी भी ऑर्बिट की तो आपको आपको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है जो वैल्यू दी हुई आपको उसको। ठीक है, तो ये आपके आज ट्रिकी क्वेश्चंस थे कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।